अपराध अनुसंधान विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक, के पुलिस पदाधिकारीगण, विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सभी पदाधिकारीगण, यहाँ काम कर रहे सभी वैज्ञानिक और अन्य कर्मियों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, मुझे बहुत ही संतोष हुआ है आज विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जो काम हो रहे हैं उसको देखकर। पुलिस को किसी भी मामले के अनुसंधान में किसी सही नतीजे तक पहुंचने में कई बार ये देखा जाता है कि आम तौर पर जिसको क्लिंचिंग एविडेंस कहते हैं वो मौजूद नहीं रहता है। अनुसंधानकर्ता अपने अनुभव के आधार पर अनुसंधान को सही ढंग से आगे बढ़ाते हुए कई बार देखा जाता है कि उनको किसी मामले में हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन दिखता है, लेकिन दरअसल उसके लिए पूरा साक्ष्य नहीं होता। वैसी परिस्थिति में वैज्ञानिक अनुसंधान में विधि विज्ञान प्रयोगशाला की महत्वपूर्ण भूमिका है। और मुझे याद है पिछले कुछ वर्षों में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में कई प्रकार की कमियां थी। लोग वैज्ञानिक नहीं थे, संसाधन की कमी थी। अगर कुछ नए उपकरण मंगा भी दिए गए हैं तो उनका इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग नहीं थी। कई प्रकार की कठिनाइयों से विधि विज्ञान प्रयोगशाला को गुजरना पड़ता था। लोगों की कमी के कारण बहुत पुराने मामले लंबित रहते थे। नए मामलों की संख्या दिनानुदिन बढ़ती चली जा रही थी और पुराने मामलों का ससमय निष्पादन नहीं हो पा रहा। इसको लेकर विधि विज्ञान प्रयोगशाला पर एक बोझ बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ अनुसंधान का कार्य भी पूरा नहीं हो पाता। तो न्यायालय ने भी समय समय पर विधि विज्ञान प्रयोगशाला को लेकर अपनी टिप्पणियां की और राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो भी जरूरी संसाधन थे वो मुहैया कराए, पदों की स्वीकृति दी। और अब मैं देख रहा हूं कि बहुत ही नए लोग अब विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आज काम कर रहे हैं और उनके अंदर उत्साह। पुराने मामले अब ज़्यादा दिनों तक लंबित नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे मामलों में तो इन्होंने अपडेट कर लिया, बिल्कुल जो मामले आ रहे हैं उसकी ये जांच कर रहे हैं। तो ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं। आज मैंने एक प्रेजेंटेशन देखा और उसके हिसाब से लंबित मामलों की संख्या कम होती चली जा रही है और जिस ढंग से नए लोग आए हैं वैज्ञानिक के रूप में, अन्य पदों पर लोग आए हैं और जितना उनके मन में काम करने के प्रति उत्साह है उसको देखकर मुझको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शोहरत कायम करेगी। और मैं तो यही चाहता हूँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक महोदय को मैं और डीजीपी साहब और जो हमारे एडीजी सीआईडी हैं उनसे मैं यही आग्रह करूँगा और जिसके बारे में अभी हर प्रयोगशाला को देखते वक्त मुझको यही लगा कि लोग काम कर रहे हैं और कई मामलों में मैं देख रहा हूँ डीएनए का भी यहाँ हो जाएगा
DNA फिंगरप्रिंटिंग, कहीं बाहर नहीं भेजना पड़ेगा अब सैंपल को, उसके लिए काम हो रहा है। मशीन जो अधिस्थापित करेंगे उनके मापदंडों के अनुरूप उनके देख रेख में सिविल वर्क चल रहा है और निकट भविष्य में DNA टेस्ट यही हो जाया करेगा। ये मामूली बात नहीं। अब इतनी बड़ी आबादी है हम लोगों के सूबे की, कई किस्म के अपराध होते हैं, हर जगह होते हैं, लेकिन बहुत सारे मामलों में जो पुलिस को रिपोर्ट चाहिए वो रिपोर्ट यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसके लिए बाहर भेजना पड़ता है। तो उस तरह के सारे जांच यहीं हो जाएंगे। साइबर क्राइम के सिलसिले में मैंने देखा मशीनें इंस्टॉल की गई हैं, तो हर प्रकार के अपराध के मामलों में जो उससे संबंधित फॉरेंसिक जांच है वो यहाँ हो पाएगा और एक आधुनिक प्रयोगशाला के रूप में अपनी एक ख्याति अर्जित करे। और ऐसा होने से जो अनुसंधान है उसमें उसकी गुणवत्ता उच्च कोटि की होगी और जो चार्जशीट होंगे अदालतों में, मुझको ऐसा लगता है कि एविडेंस क्लिंचिंग होने के कारण उसमें कन्विक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो हर दृष्टिकोण से, और जहाँ ब्लाइंड केसेज है वहाँ आखिर इन्हीं प्रयोगों के जरिए, और कई उदाहरण लोगों ने दिखाए इस तरह से जिसके बारे में पता नहीं था कि अब कुछ होगा। एक मामले में तो कोई व्यक्ति सिर्फ आर्म्स एक्ट के मामले में भुगत हुआ था और अंतोगत्वा विधि फॉरेंसिक जांच से ही ये पता चला कि इसका सीधा हत्या में था। तो इस तरह के एविडेंस मिल जाते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के एग्जामिनेशन के बाद, उनके परीक्षण के बाद, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग बराबर अब जोर दे रहे हैं कि वैज्ञानिक अनुसंधान होना चाहिए। अब FIR में नाम दे दिया तो नाम तो पड़ेगा, उनकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और सही मायने में कई बार होता ये है कि असली कल्प्रिट है वो बचा रह जाता है। तो अगर वैज्ञानिक अनुसंधान होगा तो किसी ने नाम दिया या नहीं दिया, पुलिस का अनुसंधान उन तक पहुंच जाएगा और सही मायने में किसी अपराध में जो जिसने अपराध किया वहाँ तक पहुँचेगा। जिन्होंने साजिश की वहाँ तक लोग पहुँच पाएंगे और उनको कानून के कटघरे में खड़ा करा पाएंगे। और एविडेंस अगर मजबूत है तो फिर कन्विक्शन की संभावना भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी मामलों को उसके तार्किक परिणति तक पहुंचाने में सफलता पाई। अदालतों में चार्जशीट फाइल हुए और जो ससमय सरकारी गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित की गई, एक वातावरण बनाया गया जिसके चलते लोग गवाही देने के लिए उपस्थित होते रहे अदालतों में। तो देखा ये गया कि कन्विक्शन की गति तेज हो, फैसले काफ़ी आए। ट्रायल में पुलिस ने भरपूर सहायता की। न्यायालयों ने में इतने मामलों का निष्पादन किया कि एक पूरे समाज में ये वातावरण बना कि अब अपराध करके कोई बचेगा नहीं। मामले की सुनवाई होगी और सजा होगी। अब उसके बाद दूसरे चरण पर पहुंचो। एक तो सुनवाई हो गई, इसलिए अब अपील की बात हो रही, स्पीडी अपील की बात हो रही। मान लीजिए कहीं किसी को अपील में राहत मिल गई, बाहर आ गए और मामला बहुत दिनों तक वो चला नहीं, तो अपील के मामलों में भी पुलिस अब सक्रिय भूमिका निभा रही है और उसके लिए भी एक तंत्र विकसित किया जा रहा है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। लोग जमानत पर बाहर आते हैं, अपराध करते हैं, तो ऐसे लोगों की जमानत को रद्द कराने के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ हुई है। तो मतलब जो एक
दूसरा फेज आप कह सकते हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान और जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें पुलिस को जो अपनी भूमिका निभानी है सहयोग में, उसमें जो सजगता है उसके अच्छे परिणाम आएंगे। और अंततोगत्वा जो एक कानून का राज करते हैं जिसको, वो स्थायी तौर पर स्थापित हो सके। एक माहौल बना, लेकिन हमें इस तरह से अपने कामों को आगे बढ़ाना है कि ये बिल्कुल स्थायी रूप धारण करे। ऐसा ना हो कि कुछ दिनों तक सजगता है तो उसके चलते तो माहौल ठीक है, बाद में वो फिर से गिरावट दर्ज करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी चीज है जो कदम उठाए जा रहे हैं, मुझको पूरा विश्वास है कि एक तो लोगों के मन में भरोसा पैदा हुआ है पुलिस के प्रति। कई ऐसे मामले होते हैं, अक्सर होते रहते हैं, जिसको लेकर के लोगों को चिंता उत्पन्न होती है। वैसे मामलों में भी पुलिस को, और कई बार जब उसके बारे में तत्काल कुछ सुराग नहीं मिल रहा है तो उनको आगे बढ़ने में कठिनाई होती है। और इस बीच में लोगों में बेचैनियां होने लगती है कि साहब इस मामले का क्या हुआ, इस मामले का क्या हुआ। तो मैं समझता हूं कि धीरे धीरे जो ये वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य प्रकार के जो काम हो रहे हैं उससे लोगों का भरोसा और बढ़ेगा। और लोग, और दरअसल बेचैनी इसलिए होती है कि भरोसा है मन, लोगों को लगता है कि कहीं, लोगों के बीच में चर्चा बहुत ज्यादा होती है। कई बार आप लोग पुलिस पदाधिकारी हैं, आप लोग बहुत परेशान हैं कि साहब हम लोग इतना कर रहे हैं तब भी लोग कुछ अन्यथा बोलते रहते हैं। तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं। उसको इस दृष्टिकोण से देखिए कि लोगों को लगता है कि आप कर सकते हैं और किसी मामले का परिणाम आने में समय लग रहा है, तो लोग इसमें थोड़ी देर के लिए इम्पेशेंट होते हैं, तो उससे परेशान नहीं होना चाहिए। और हम लोगों को भी कहते हैं कि भाई धैर्य धारण कीजिए और पुलिस पर पूरा भरोसा रखिए, वो जरूर घटना की तह तक पहुंचेगी। अभी एक ट्रेन के साथ वो असम का एक नौजवान था, क्या हुआ, उनकी हत्या हो गई। उसको लेकर आसाम में भी काफ़ी खबर छपी। मैंने डीजीपी साहब को कहा कि जब वो गायब था उसकी खबर आई थी तभी, जिन्होंने कहा कि नहीं हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब अंत में उनकी डेड बॉडी मिली ट्रैक के पास, तो फिर हमने कहा कि सबसे पहले वो आसाम का लड़का था, बिहार होकर जा रहा था, आप वहाँ के डीजीपी को पूरी स्थिति की जानकारी दीजिए और उनको बताइए कि क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी और उस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। कई तरह से कोई मामला होता है तो उसको उलझाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए भी कई लोग अपनी अपनी बुद्धि लगाते रहते हैं। तो ऐसा ही हमको बताया गया कि कोई पहुंच गया कि साहब हम लोगों का हाथ है, लेकिन पुलिस पदाधिकारियों ने पूरे तौर पर उस मामले को देखा और लगा कि ये सही नहीं बोल रहा, लेकिन उस घटना की तह तक पहुंचने के लिए पूरी कोशिश हो रही है। तो कई दफा समय लगता है और बहुत बार होता ऐसा है कि जनमत ऐसा उत्पन्न होता है कि लोग समय देने के मूड में नहीं रहते हैं। तो ये भी एक समाज में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। पुलिस अपना काम कर रही है और लोगों को ये लगता है कि अभी तक मामले को तार्किक परिणति तक नहीं पहुंचाया जा सकता। तो ऐसी परिस्थिति में जहां एक तरफ वैज्ञानिक अनुसंधान का सहारा लेकर ही ऐसे मामलों का उद्भेदन किया जा सकता है, और वहां दूसरी तरफ जो घटनाएं घटती हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि कई प्रकार की घटनाएं न घटे, हम चौकसी बढ़ाएं।
हम इस तरह का माहौल पैदा करें। तो इसके साथ साथ और इसीलिए हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन का काम और लॉ एंड ऑर्डर का काम दोनों को अलग अलग करना प्रारंभ कर दिया। पटना शहर से उसकी शुरुआत हो गई कुछ थानों में। कई प्रकार की जरूरतें उसके लिए होंगी। इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर इंचार्ज के लिए चाहिए, कितने अधिकारी उपलब्ध हैं। तो कई प्रकार की शुरुआती दौर में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन अंततोगत्वा हम लोगों को पटना शहरों से लेकर और अंततोगत्वा फिर हर एक पुलिस थानों तक इस इंतजाम को स्थापित करना है, जहां अनुसंधान का काम कुछ लोग करेंगे और बाकी का काम लॉ एंड ऑर्डर का काम या दूसरे प्रकार की पुलिस के जिम्मे जो काम है वो और लोग करेंगे, ताकि बिल्कुल ध्यान केंद्रित करके लोग अनुसंधान को तार्किक परिणति तक पहुंचा सकें। इससे धीरे धीरे, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, इसकी शुरुआत हो गई। तो कई प्रकार की चुनौतियां हैं। नए समय में नए ढंग के अपराध भी होने शुरू हुए। साइबर अपराध, नई टेक्नोलॉजी आएगी तो नए प्रकार के अपराध भी आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में जो रिस्पॉन्स होना चाहिए, हमारा रिस्पॉन्स भी उपयुक्त होना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इस रिस्पॉन्स के लिए हमारे डीजीपी और सभी पुलिस पदाधिकारी तत्पर हैं। मैं अपनी तरफ से इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसके लिए जितने कर्मियों की नियुक्ति करनी हो, हम पद सृजन करने को तैयार हैं। जो संसाधन चाहिए हम संसाधन उपलब्ध कराने को तैयार हैं, लेकिन बाकी तो उसके लिए प्रोसीड करना, आगे बढ़ना, क्या क्या हम कर सकते हैं। मुझे खुशी है कि इन दिनों काम जितना बढ़ा है उस हिसाब से रिस्पॉन्स में भी व्यापकता पुलिस मुख्यालय की तरफ से हम देख रहे हैं। लेकिन एक ऐसा दौर है जब कुछ चीज़ों को आप स्थापित कर रहे हैं, तो नई चीज़ों को, नए संस्थाओं को जब आप स्थापित करते होते हैं तो सही मायने में उसको फल देने में कुछ वक्त लगता है और उस वक्त में थोड़ी बेचैनी लोगों की पड़ती है। तो मैं समझता हूँ वही एक वक्त है। लेकिन सब चीज़ों के बावजूद जो रिस्पॉन्स है हमारा इस ढंग का होना चाहिए कि लोगों के मन में जो विश्वास है वो और बढ़ता जाए, कानून का राज कायम रहे, सुदृढ़ हो, और जो एक मन से डर निकल चुका है वो लोगों के मन में फिर से किसी भी प्रकार का डर पैदा न हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैं इसके लिए हर प्रकार का सहयोग सरकार की तरफ से उपलब्ध कराऊंगा। और एक चीज़ मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, जो काम आपका 7वां साल हम लोगों का है, आपके जो कानूनी काम है, अनुसंधान का काम, किसी भी केस के डिटेक्शन का काम, उसमें कभी भी सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं। अब वो दौर नहीं है कि पटना से एफआईआर में नाम डलवाए जाते हैं या एफआईआर से नाम हटवाए जाते हैं, और उसी का परिणाम है कि बहुत सारे मामलों में अदालतों में परेशानी होती है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी थी वो ठीक नहीं थी। कभी डीजीपी साहब कह रहे थे कि पुलिस में मजाक कर चलता है कि एफआईआर में एफ का मतलब सिर्फ फर्स्ट नहीं होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ही नहीं होता है, हो सकता है वो फोर्थ इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो कानून के मुताबिक जो एक एफआईआर की अहमियत है, उसकी एक सैंक्टिटी है, वो किसी और जमाने में वो खत्म हो गई थी। लेकिन हम तो इतना जरूर दावा कर सकते हैं कि इस दौर में उसकी सैंक्टिटी फिर से बाहर है। और बाकी
अनुसंधान करना, उसको तार्किक नतीजे तक पहुंचाना, ये आपका कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य है आपको संसाधन उपलब्ध करें, और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे विभिन्न विभाग हैं, संस्थाएं हैं, वो मजबूत हो, ताकि किसी प्रकार की कमी या दिक्कत आपको कानून व्यवस्था के संधारण में या अपराध पर नियंत्रण में या अपराध करने वालों को कानून के कटघरे में खड़ा करने में कोई दिक्कत न हो, कठिनाई न हो। इतना ही हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है वो बिल्कुल मॉडर्न बन सके, इसमें सारे आधुनिक गैजेट्स उपलब्ध हों, लोग आवें। और आज जो चर्चा हुई है उससे ये पता चला है कि साहब हमारे यहाँ तो यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री में फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई नहीं। तो मैं आज ही टेकअप करने वाला हूँ शिक्षा विभाग के साथ कि तत्काल वो विश्वविद्यालयों से संपर्क करे, पटना विश्वविद्यालय पढ़ा सके, बहुत अच्छी बात है, या किसी भी अन्य विश्वविद्यालय में एमएससी फॉरेंसिक साइंस की भी पढ़ाई हो। ये हमारे नवयुवक हैं, बाहर से दूसरे राज्यों से भी आए और मुझे बेहद खुशी है, लड़कियां आई हैं सब। तो आपका लेबोरेटरी इतना सुंदर हो जाए, इतना व्यवस्थित हो जाए कि लोग चारों तरफ से यहाँ आने की इच्छा रखें, जो देश भर में वैज्ञानिक इन प्रयोगशालाओं में काम कर रहे हैं। और पुलिस भवन का निर्माण अपना होने जा रहा है, इसी स्थल पर होगा, और उस पुलिस भवन में ही पुलिस से संबंधित सारी गतिविधियां केंद्रित रहेंगी मुख्यालय स्तर पर। तो मैं समझता हूं कि जो उसमें विधि विज्ञान का सेक्शन होगा वो जरूरी और आधुनिक हो और सब प्रकार की सुविधाओं से लैस हो, ताकि कम से कम समय में अनुसंधानकर्ता पुलिस पदाधिकारियों को उसकी सहायता मिल सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो पहली बार FSL को देखता रहता था, यहाँ आकर के इनके प्रयोगशालाओं का निरीक्षण करने का अवसर मिला। एक कार्यक्रम में पहले आने का मौका मिला था, लेकिन इस तरह से पूरा विस्तृत रूप से एक एक प्रयोगशाला को देखने का अवसर पहली बार मुझको मिला है। और मैं समझता हूँ कि जितने तरह के काम कर रहे हैं लोगों ने दिखाया, हम लोग लेमैन हैं इसके लिए, हम लोगों को दिखाई पड़ रहा है। तो अगर सब लोग ट्रेंड लोग रहेंगे तो हम नहीं समझते हैं कि शातिर लोग जो अपराध करके निकल जाते हैं वो निकल पाएंगे। तो मेरी पूरी शुभकामना है आप सबको, और मैं DGP साहब को और सभी पुलिस पदाधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। और मैं जो निदेशक हैं हमारे फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के, मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। आगे बढ़िए और इसके एक देश के सबसे अच्छे विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं में आप अपना नाम शुमार कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद।